नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में कनेक्ट स्ट्रेट में। दोस्तों, ऐसा कौन सा जो खेल है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवन के हर पल में उस खेल का उस खेल की ज़रूरत होती है, उस खेल को हम याद करते हैं। कितनी सारी ऐसी हमारे जीवन की फील्ड्स है जिसमें हमेशा हम ये कहते हैं क्या दाव चला है, क्या चाल चली है, चाहे वो राजनीति हो या फिर वॉर हो, युद्ध हो या फिर समाज शास्त्र हो या फिर हमारे पर्सनल लाइफ क्यों ना हो, हमेशा उस खेल का जो नाम है वो हम लेते हैं। और वो कौन सा खेल है? वो है शतरंज। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ शतरंज के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि आज है वर्ल्ड शतरंज दिवस या फिर वर्ल्ड चेस डे, और इसीलिए कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो शतरंज ये खेल जो है बहुत ही अनोखा खेल माना जाता है और ये खेल काफी प्राचीन है, ये भी हम मानते हैं। इसका उल्लेख रामायण में भी है, जहां पर लंकापति रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ उसका मन रखने के लिए शतरंज खेल रहे थे। इतना ही नहीं, उस जमाने में प्राचीन काल में ये खेल सिर्फ मजे के लिए या सिर्फ खेल के लिए नहीं खेला जाता था, तो इस खेल से कई जिंदगियां जो है वो दांव पर लग जाती थी। ऐसा माना जाता है, जब इतिहास के बारे में देखते हैं तो कि इस खेल का प्रारंभ जो है चंद्रगुप्त के जो वंशज है उनके काल में 2080 से 2050 बीसी में हुआ था। लोग ये भी मानते हैं कि ये खेल जो है पर्शिया से उभर कर आया है, लेकिन ये खेल बहुत ही अनोखा खेल है। और हमारे उस प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो इस खेल को चतुरंगा नाम से जाना जाता था। तो कितना जरूरी है इस खेल के बारे में जानना। हमें मालूम है कि जब ये खेल खेलते हैं तो बुद्धि पे बहुत जोर देना पड़ता है और इसलिए इस खेल को बुद्धि बल भी कहा जाता है। तो क्या हम इस खेल को हमारे जीवन से जोड़ सकते हैं? बिल्कुल ज़रूर। इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। क्या हम इस खेल से कुछ सीख सकते हैं? बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि आज बात कर रहे हैं हम 21st सेंचुरी स्किल्स की, सॉफ्ट स्किल्स की। ये सारी चीज़ें जो है इस खेल से हम सीख पाते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे, इस खेल के कुछ नियम होते हैं, उस नियम के अनुसार खेलना पड़ता है। इस खेल में एक राजा है, वजीर है, ऊंट है, घोड़ा है, हाथी है और सोल्जर्स है। ये उसके जो सारे प्यादे हैं वो है। और कहाँ पर खेला जाता है? घर में भी बैठ के खेल सकते हो आप, कहीं पे भी खेल सकते हो, क्योंकि वो जो बोर्ड है उसको लेके चलो, जो प्यादे है उसको लेके चलो और खेलो। इतना वो हर जगह पे खेलने जैसा खेल है, उस ग्राउंड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये खेल का जो बोर्ड है वो बोर्ड होता है स्क्वायर में बना हुआ, और एक स्क्वायर ब्लैक है, दूसरा स्क्वायर व्हाइट है। तो सबसे पहला लेसन क्या? सबसे पहला लेसन ये है कि हमारी जिंदगी भी इसी की तरह है, ब्लैक एंड व्हाइट, कभी खुशी कभी गम, फिर सत्य असत्य, धर्म अधर्म, नीति अनीति, सब कुछ जुड़ा हुआ है शतरंज से। और इसीलिए इस खेल को खेलों का सरताज कहा जाता है। फिर दूसरा क्या है? दूसरा लेसन ये है कि इस खेल में आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर सामने वाला कुछ चाल चल रहा है तो आपको पेशेंस रखकर आपकी चाल चलनी पड़ती है। बिल्कुल हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही है। अगर आप सफल होना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। मेहनत ज़रूर करते हो, लेकिन उसके लिए भी पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस आपको सफलता की ओर लेके जाएगी। ये एक दूसरा लेसन हम इस खेल से सीखते हैं। उदाहरण देना चाहते हैं तो अगर देना चाहेंगे तो ये है कि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सामने आता है। जब वो आगरा में कैद कर लिए गए थे औरंगजेब के द्वारा, तो सभी लोगों ने ये मान लिया था कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज जिंदा वापस बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि औरंगजेब इतना क्रूर राजा था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो चालें चली थी और साथ साथ अब धैर्य रखकर अपना काम किया था, इतनी बढ़िया चाल चली थी कि कानों कान खबर नहीं हुई औरंगजेब को कब शिवाजी महाराज आगरा फोर्ट से भागकर चले गए। तो ये एक हम उदाहरण ले सकते हैं। फिर दूसरा क्या है? कभी कभी आपको चाल पीछे लेनी पड़ती है। हर बार आगे ही आगे बढ़ना है कंपलसरी नहीं है। सामने वाला क्या चाल चल रहा है उसके मुताबिक आपकी चाल बदलनी पड़ती है, और आपको कभी कभी पीछे हटना पड़ता है। जिंदगी भी इसी तरह है कि कभी कभी हारना या फिर हार कर पीछे हटना भी ज़रूरी है, जो हमें कुछ सिखाकर हमें और अच्छे से तैयार होकर हम सफलता हासिल कर सकते हैं। ये दूसरा लेसन हम ले सकते हैं।
वंस अगेन छत्रपति शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल, जब अफजल खान स्वराज्य के ऊपर आक्रमण करने आया था तो महाराज प्रतापगढ़ पर गए और अफजल खान को वहां खींच कर लाए थे और तब जाके उसको लड़ाई में मारा था और लड़ाई जीती थी। तो ये है दूसरा लेसन। फिर इसके बाद क्या सीखते हैं, और केवल बड़े मोहरे ही आपको नहीं जिताते। चेस में हर प्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो राजा हो, वजीर हो, हाथी हो या फिर छोटा सा सैनिक क्यों ना हो, वो राजा को प्रोटेक्ट भी करता है, उसी तरह से सामने वाले राजा को मारने की ताकत भी रखता है। उसी तरह हमारे जिंदगी का भी है, जिंदगी में हर छोटी मोटी बातें ही इंपॉर्टेंट होती है। सबको साथ लेके चलो और छोटे मोटे काम करते हुए सफल बनो, ये सफलता का राज ये खेल हमको सिखाता है। फिर दूसरी बात क्या है, सब कुछ हमारे मर्जी के अनुसार नहीं होता, क्योंकि ये खेल जो है पर्टिकुलरली सामने वाले चाल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कैसी चाल चलनी है। तो हमारे मर्जी के अनुसार नहीं होगा कि नहीं मैं ये चाल चलूंगा, चाल चलनी है लेकिन सामने वाले की देख कर चलनी है। तो जिंदगी भी इसी तरह से है, जो सिचुएशन आती है उसका सामना करो, या ये मत सोचो कि मेरे अनुसार ही सब कुछ चलेगा, मेरी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल नहीं है, जिंदगी आपकी टेस्ट कभी ना कभी जरूर लेगी, तो उसके लिए तैयार रहिए और ये बात मन में रखिए कि हर चीज अपनी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकती। और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमें चेस सिखाता है वो क्या है। मैंने जैसे बताया कि चेस के नियम होते हैं, उसके हिसाब से ही हम सब कुछ जो है अपनी चालें चलते हैं, खेलते हैं। और लेकिन एक बहुत ही बड़ा और अच्छा एक नियम है शतरंज का। वो क्या है? शतरंज का एक नियम बहुत उम्दा है। चाल कोई भी चलो, कोई भी चाल चलो, चाल कोई भी चलो, पर वो अपनों को नहीं मारते, है ना। मजे की बात, अच्छी बात, सीखने वाली बात जो भी है, हमारे जो फ्रंट लाइन पे हमारे प्यादे हैं वो अपने जो है उसको नहीं मारेंगे, सामने वाले को मारेंगे। ये बात हमको सीखनी चाहिए। अगर इतिहास में फिर से झांक कर देखेंगे तो ऐसे कितने एग्जाम्पल्स, कितने प्रसंग हमको देखने को मिलते हैं कि हम लड़ाई हारे अपनों की वजह से, अपनों ने ही विश्वासघात किया और हम गुलाम बनते गए। तो यही सीखना है चेस से, सबसे अच्छा नियम। फिर और एक बात कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हार नहीं मानना है। आपका लक्ष्य आंखों के सामने होना चाहिए, लक्ष्य को ओझल नहीं करना है। और इसीलिए कहते हैं चेस से रिलेटेड, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चूमेगी, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। तो आज की बात इतनी ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। और जी हाँ, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में बेल आइकॉन है, उसको प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।